आज हम लोग बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम वर्तमान में है या स्टूडेंट के लिए कितना कारगर साबित है, इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है क्या स्टूडेंट के लिए वाकई सही है या फिर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो जैसे जो है बिहार का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम लोग को रट्टा मार पढ़ाया जाता है, जिसमें काफी ज्यादा हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, बहुत वैसा अनर्गल चीजें होता है जिसका हम लोग को फिर आगे फ्यूचर के जनरेशन में काम उसका होता नहीं है, सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई जाता है। तो उससे क्या स्टूडेंट को फायदा है या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? देखिए सर, जो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम रहा है वो बहुत पहले से ही अच्छा रहा है, क्योंकि आप जाइए इसका इतिहास, जो बिहार का जो इतिहास है वो इतिहास ही इसका स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही था, जो कि बिहार में बहुत दूर दूर से लोग आते थे, यात्री, चीनी यात्री, जितने भी विदेशी यात्री हैं सब पढ़ने आते थे और दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम शुरू से अच्छा रहा है, लेकिन अब बात ये होता है क्वालिटी एजुकेशन प्लस इसमें अभी का जो जनरेशन है वो रट्टा मार पे जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि प्रैक्टिकल चीजों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। स्टूडेंट को जरूरत है कि ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें बताएं, क्योंकि जब तक उन लोग को प्रैक्टिकल नहीं रहेगा तो उन लोग लाइफ में आगे कर नहीं पाएगा। और अभी हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बिजनेस के बारे में कुछ खास विशेष बताया नहीं जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्स कोई ऐड है नहीं, और दूसरा चीज देखते हैं कि उसमें संस्कृत 10 तक पढ़ाई होता है, जबकि आने वाले कहीं कंपटीशन में संस्कृत आता नहीं है। वैसे भारत का प्राचीन लैंग्वेज है, होना चाहिए संस्कृत, अच्छा है। संस्कृत अगर रहेगा तो संस्कृत किसी सब्जेक्ट बढ़िया है तो आगे जाकर अच्छा भी कर सकता है, जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में बैठ सकता है और यूपीएससी में एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट लेकर संस्कृत पढ़ सकता है बढ़िया से। लेकिन जो एक मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं उन लोग का सबसे पहले ड्रीम होता है कि हम 10+2 को क्वालिफाई करें और 10+2 क्वालिफाई करते हुए हमको एक जॉब आ जाए। तो 10+2 जो होता है इंटरमीडिएट साइंस का, इस पर बहुत सारे जॉब आता है। जैसे अगर अच्छा देखा जाए तो एनडीए है जिसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, फिर बिहार पुलिस आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब जनरल चीज हो गया। अगर जिस स्टूडेंट का 9, 10, 11, 12 स्ट्रॉन्ग है तो एनडीए एग्जाम हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो गया, नेवी हो गया, कोई भी चीज एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन 10+2 एग्जाम होता है तो जितने भी कंपटीशन होता है इसमें संस्कृत पूछा जाता नहीं है। ये अच्छी है कि भारत का प्राचीन लैंग्वेज है, संस्कृत बोलने वाले लोगों का देखा जाए, हम गूगल पर आरटीआई वगैरह के देखते हैं तो 24 से 25 हजार लोग केवल हैं जो संस्कृत को बोलते हैं, यानी कि हमारा जो प्राचीन लैंग्वेज है संस्कृत और वो विलुप्त के कगार पर है। और देखा जाए तो दुनिया की जितने भी भाषा है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा गाली है, हिंदी में भी गाली है, लेकिन संस्कृत एक लौता एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एक भी गाली नहीं है। तो संस्कार से ही संस्कृत बना है, संस्कार, क्योंकि संस्कृत संस्कार सिखाता है, इसीलिए बोला जाता है जो संस्कृत है वो सभी लैंग्वेज का सबसे ऊपर लैंग्वेज में आता है, सभी लैंग्वेज का मतलब बाप बोला जाता है। तो संस्कृत संस्कृत जैसे ग्रंथ जैसे हैं काफी सारे, जो 4 वेद थे अपने उपनिषद, जो 4 थे वे थे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद इतने महत्वपूर्ण थे उस समय के लोग, जब ऋषि मुनि लोग जब होते थे उस समय के लोगों को इसमें काफी सारा, जितने भी अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में, उस कैसे पृथ्वी चक्कर लगाता है, पृथ्वी की कितनी दूरी है, सूर्य की यहाँ से कितनी दूरी है, इस सब जनगणना जो भी पहले से वेदों में लिखा हुआ है। इसी चीज को किया कि अंग्रेज आया, उसको यहाँ से लेके गया और उसी को इंग्लिश में डाइवर्ट कर दिया गया। एक बहुत अच्छी बात है, संस्कृत होना चाहिए, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी संस्कृत से क्वेश्चन आए और इंटरमीडिएट में फिर स्टूडेंट को पढ़ना मजबूरी बन जाएगा। अगर बिहार गवर्नमेंट का देखा जाए तो इंग्लिश को 10 तक नहीं पढ़ाता है आप सर, क्योंकि 9, 10th में इंग्लिश कंपल्सरी। एक बात कहना चाहूंगा कि संस्कृत जो है एक लैंग्वेज है, ठीक है, हम लोग पता है संस्कार है, लेकिन अपना भारत का अपना कोई लैंग्वेज नहीं है, न हिंदी है न इंग्लिश है। भारत का कोई संस्कृत तो कैसे हम प्रायोरिटी दे सकते हैं? भारत का प्राचीन लैंग्वेज है, क्योंकि जो संस्कृत का लिपि है वो देवनागरी है और भारत का प्राचीन लिपि ब्राह्मी था और ब्राह्मी से ही जो पाली बना, पाली के बाद जो है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ जिसमें संस्कृत भी लिखा जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि संस्कृत जो प्राचीन भाषा है हमारा वो विलुप्त के कगार पर है, तो अच्छा है कि इसको प्रमोट करना, अपनाने की जरूरत है, पढ़ाई संस्कृत को अपनाने की जरूरत है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो तब तक तो स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं। और जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसमें इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं दिया गया है 10 तक। इंग्लिश में पास हुई या फेल उससे कोई मायने होता नहीं है। और जैसे ही 10+2
2 में जाता है उसको इंग्लिश पढ़ना होता है। आज देखा जाए तो जितने भी मोटा मोटी एग्जाम है उस सब में इंग्लिश आता है। एनडीए है उसमें भी 200 नंबर का इंग्लिश है, पहले तो 150 नंबर का पूछता था। एयरफोर्स में इंग्लिश है, नेवी में है, कोस्ट गार्ड में है, बिहार पुलिस तक भी इंग्लिश पूछना शुरू कर दिया। इवन जो टॉप जो एग्जाम हो जैसे एनडीए इंजीनियरिंग एग्जाम हो गया, इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश जरूरी होता है, जरूरी होता है। उसमें ग्रुप डिस्कशन में काफी सारे आपको इंग्लिश पूछे जाते हैं और आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो शायद तक ही एग्जाम एनडीए जैसे एग्जाम निकल पाएंगे। और मैं तो बोलूंगा कि संस्कृत को प्रायोरिटी दीजिए लोग, लेकिन सबसे उससे पहले भी सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि इंग्लिश प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि इंग्लिश से ही आज का जो युग है वो मॉडर्न युग आ गया है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है तो सोचिए कि कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई बड़ा एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता। छोटा छोटा एग्जाम देखा जाए बिहार पुलिस वगैरह इस समय भी इंग्लिश जो है इंग्लिश आ जाता कर दिया है। तो इंग्लिश कम से कम बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि हम सिलेबस में ऐड करें। एक चीज तो अच्छा भी बिहार गवर्नमेंट का सिलेबस लग रहा है, क्योंकि 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव क्या काफी अच्छा किया है, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि हम इंग्लिश को भी कम से कम कंपल्सरी सब्जेक्ट का दर्जा दें। और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेते हैं उन लोग को भी चाहिए कि हम संस्कृत को ऐड करें, ताकि संस्कृत सबको पढ़ना एक मजबूरी बन जाए, तभी लोग संस्कृत को अपनाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे संस्कृत विलुप्त के कगार पर चला जाएगा। ये चीज का कमी है। दूसरा चीज देखा जाए तो यहाँ प्रैक्टिकल चीजों का जरूरी है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे लोगों को स्टूडेंट को डिस्कस नहीं करवाया जाता है। और जैसे ही हम लोग कॉम्पिटिटिव दौर में जाते हैं, जैसे एनडीए वगैरह का होता है, तो इसका 7 दिन का जो इंटरव्यू लेता है एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, तो जब तक स्टूडेंट को बोलने नहीं आएगा, सही से डील किसी चीजों को नहीं करने आ पाएगा, वो तो इंटरव्यू में छट जाएगा। अभी देखिए अभी का जो सिलेबस में कुछ चेंजिंग आया है। 2018 के जो पॉलिटिकल सिलेबस थे उसमें देखते हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते थे एग्जाम में, लेकिन अब जो 2018 के बाद जो है 50 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये चीज जो बिहार सरकार है बहुत ही अच्छा काम करी है। यह सब दरअसल कोरोना के कारण हुआ। कोरोना महामारी जब आया तो अधिकतर इंस्टीट्यूट बंद थे, तो उस समय स्टूडेंट को पास कराने के लिए इस तरह से लाया गया कि 100 ऑब्जेक्टिव तुमको मिलेगा, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव तुमको जो है कि बनाना होगा, जो इजी कर यहाँ पे प्लस पॉइंट कोरोना महामारी के कारण ऐसा सर, यहाँ पे प्लस पॉइंट है अच्छा है कि अगर ऑप्शन जब सब्जेक्ट आएगा उसमें ऑप्शन क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट को फायदा होगा एग्जाम में भी, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी। और प्लस ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे आर्मी हो गए, एसएससी हो गया, जो भी एनडीए सब एग्जाम है, ये सब एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन काम की चीजें हैं, ये फायदा होगा स्टूडेंट को। बेशक बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे भी आया कोरोना के कारण ही आया, लेकिन बेशक बहुत अच्छा चीजें होना चाहिए। और जो हम लोग का बहुत अनवांटेड चीज भी पढ़ाया जाता है, हम लोग को सिलेबस वगैरह में देखिएगा लिखा रहता है अकबर महान था, ये महान था, ठीक है, जो इतने भी मुस्लिम आक्रांता थे उन लोगों को काफी हम लोग को बुक में महान बता दिया गया है। ये सब कम से कम सिलेबस में कोई मायने नहीं है, उसको कम से कम हटा देना चाहिए। तो देखिए ये चीज हिस्ट्री है, हिस्ट्री के चीजों में जैसे अब हमारे देश में बहुत सारे महान हुए हैं, उन लोगों के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन ये चीज सरकार को चाहिए कि अपने जो कल्चर है उसको अपनाने की जरूरत है। हमारे भी देश में तो काफी सारे महाराज पैदा हुए, महाराणा प्रताप वगैरह हैं, ये सब का कहीं खोजने से नहीं मिलता है। तो ये चीज सरकार की थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में बोलूंगा सुधारने की जरूरत है। और जैसे हिस्ट्री का चीज हो गया, तो ये सब नॉर्मल चीज हो गया। हिस्ट्री होता है कि जो बीती हुई बातों को पढ़ाते हैं उसको हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री तो ठीक है, हिस्ट्री तो ये सब अकबर रोज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अभी जो का समय जो है वो जो अच्छे लोग आ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बन रहे हैं, उन लोगों के बारे में भी बुक में पढ़ाने की जरूरत है। जो अभी जो महान आदमी जो भी पैदा हुए हैं उन लोगों के बारे में पढ़ाने की जरूरत है। वैसे हमारे देश में देखा जाए तो महापुरुषों का तो कमी नहीं है, फिर दूसरे देश के इतना क्यों जानना। हमारे अपने जो देश के लोग हैं जो देश के लिए काफी कुछ किए, एक से एक हमारे देश में रामानुजन, उनके बारे में किताब में हिस्ट्री में देखिए कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं है। जो कि यहाँ रामानुजन कितने इतने बड़े मैथमेटिक्स थे, जबकि एक बार ऐसा उनके बारे में सुनने को मिलता है कि सैटेलाइट थोड़ा समय के लिए काम करना बंद किया था, पूरा आंकड़ा सही कर दिए थे, कंप्यूटर जो काम बंद हुआ था, और जब बाद में सही हुआ तो देखा गया कि जो इनका कैलकुलेशन था बिल्कुल मैच कर रहा था। ऐसे ऐसे हमारे देश में पैदा हुए हैं। आर्यभट्ट हैं, तो इनके बारे में विशेष पढ़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये सब कुछ भी वैसा नहीं है, जबकि जो
आक्रांता टाइप के लोग थे जो इस देश के कल्चर को बर्बाद किए, संस्कृति को नष्ट किए, नालंदा जैसे जो ज्ञान का मंदिर था उसको जलाए, उन सब लोगों के बारे में तो हम लोगों को सिलेबस में खूब भर भर के पढ़ाया गया है। लेकिन जो देश के असली नायक थे उन लोगों के बारे में सिलेबस में है ही नहीं। तो ये चीज मैं एजुकेशन सिस्टम को मैं बोलूंगा कि ये चीज थोड़ा सुधारने की जरूरत है, बहुत सुधारने की जरूरत है। और साथ यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्किल के बारे में होना चाहिए, ताकि जो हमारा सिलेबस है कुल मिलाकर देखा जाए तो जॉब आधारित है। अगर कोई स्टूडेंट काफी ज्यादा मेहनत किया और मेहनत करने के बाद अगर उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाया तो हमारा एजुकेशन सिस्टम से जो शिक्षा ग्रहण किया है क्या उसके जीवन में काम आ पाएगा? नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, अभी आपको कोई भी फील्ड में जॉब पाने के लिए आपको स्किल आना चाहिए, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो कोई भी स्किल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा तभी जॉब मिल सकता है। तो स्किल कहाँ से मिलेगा? एक कॉलेज ट्यूशन से मिलेगा। जब तक आप स्कूल में सब स्किल के लिए आप एजुकेट नहीं करेंगे तो स्टूडेंट लोग बेरोजगार रहेंगे, एजुकेशन उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो जॉब ही नहीं मिलेगा। तो हमारा जो ये चीज बिहार सरकार को चाहिए कि अपने जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंजिंग लाए, स्किल वगैरह कुछ ऐड करे जिसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह हो गए। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर वगैरह रहने की जरूरत है, वहां पे सिस्टम चाहिए। कुल मिला करके ऐसा एजुकेशन देना चाहिए कि अगर स्टूडेंट जो पढ़ रहा है अगर उसको गवर्नमेंट जॉब हो गया तो बहुत अच्छा, और ना भी हो पाता है तो कम से कम इतना उसके पास नॉलेज होना चाहिए कि वो मनी जनरेट कर सके, ठीक है, अपने स्किल के बल पर। लेकिन अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मार जो मिलता है उसमें स्किल के बारे में कुछ है ही नहीं। अगर वो जॉब लेने में असक्षम हो जाता है तो उसका जो पढ़ाई किया वो पूरी तरह से यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। तो इसमें काफी ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अभी देखिए, कोई भी फील्ड में जाइए तो सरकारी स्कूल में क्या है, वहां पे आपको सिर्फ इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह कोई स्किल नहीं पढ़ाया जाएगा। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कोई कोडिंग का नॉलेज है ही नहीं। तो जॉब कहाँ से मिलेगी? और एक तो जॉब की कमी है, और विदाउट स्किल का जॉब मिलेगी भी नहीं। तो बिहार सरकार को चाहिए कि उसमें कुछ स्किल वगैरह ऐड करे, जैसे कंप्यूटर का कोई नॉलेज वगैरह उसमें होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट लोग को माइंड का क्रिएटिविटी जो है चाहिए वो बदले। अब पूरी तरह से AI का जमाना आ रहा है, ठीक है, और उस दौर में अगर AI के बारे में चाहे लोगों को कोडिंग वगैरह अगर सही से नहीं आएगा, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा तो वो काफी पीछे चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतिहास रटने से और बिहार कभी कुछ नहीं होगा। बिहार कभी पीछे नहीं रहा है, बिहार पीछे कभी नहीं रहा है। एजुकेशन चाहे कोई ही मान हो, बिहार हमेशा आगे रहा है। मैं सबसे बेसिक ज्यादा देता ही है बिहार। मैं यही चाहूंगा कि बिहार सरकार को जो भी रूल्स अभी ला रहे हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट में ऐड किया जा रहा है उसमें क्वालिटी एजुकेशन लाया जाए, ताकि स्टूडेंट को फायदा, सही में फायदा हो और उनको अच्छी तरह से जॉब वगैरह मार्केट में जो भी जॉब आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो ढल पाए, उनको जॉब मिल पाए। देखिए, गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 100 लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें 2-3 लोगों को हो पाता है, बाकी लोग तो बेकार हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि 27-28 साल तक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किया, ग्रेजुएशन किया, MA किया, जो भी किया, अब 27-28 साल तक जो पढ़ाई में लगा रहा, अब उसके बाद उससे अगर कहा जाएगा कि तुम प्लांट में जाकर काम करो तो प्लांट में काम करने लायक भी नहीं बचा, ठीक है। अपना एक जीवन का काफी लंबा समय पढ़ाई के पीछे, जॉब के पीछे लगा दिया, तो हर तरह से तो बर्बाद हो जा रहा है मिडिल क्लास का बच्चा। तो इतना कम से कम उसके पास पढ़ाई में उसको ये चीज दे दिया जाए कि पढ़ने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब न भी हो तो मनी जनरेट कर सके, पैसा कमा सके, ताकि उस जीवन में सरवाइव कर सके। बिकॉज टुडे इज द मार्केट ऑफ द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया नाउअडेज टॉप प्रायोरिटी टू डू अ बेटर जनरेट इनकम। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे तो लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, नहीं तो फिर यूट्यूब हो गए। और अभी क्या है कि अभी जमाना है AI का, लोग चाहे तो कोई भी क्रिएटिव अपना सकते हैं, उस फील्ड में पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। मार्केट में ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, बस आपको बस क्या होना चाहिए कि उस माध्यम को समझने की जरूरत है, कौन सा फील्ड में क्या मांग है
वो जानने की जरूरत है। देखिए, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव ही इस प्रकृति का नियम है। बहुत अच्छे अच्छे कंपनी हुआ करते थे जो समय के साथ सब खत्म हो गए। राजदूत जो हुआ करता था उसका क्वालिटी तो खराब नहीं था, लेकिन राजदूत कहाँ चला गया? कोटक वगैरह जो फोटो खींचने के काम आता था कहाँ चला गया? क्योंकि अपने आप को समय के साथ नहीं ढल पाया। तो हमारा जरूरत है एजुकेशन लोगों की समय के साथ इनहांस करें, लोगों को पहले चेंजिंग करें। जी, लोगों को पहले सोच थी कि जो पुराना चीज होते हैं वो क्वालिटी के चीज होते हैं। ये चीज सही है कि पुराना जो चीज है क्वालिटी का चीज होते हैं, लेकिन उसमें बदलाव करने की जरूरत है। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी उसमें ऐड करने की जरूरत है ना? बेशक बेशक। तो समय के साथ बदलना ही चाहिए। आज देखिए कि हम देखते हैं फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट कुछ भी नहीं बनाता है, अमेजॉन कुछ भी नहीं बनाता है, उबेर का कोई भी गाड़ी नहीं है, ओयो का कोई भी रूम नहीं है, लेकिन सब जगह हम लोग अवेलेबल है। किससे? आप जो बड़े बड़ी सब कंपनियां देख लीजिए सर, छोटी सी चीज से शुरुआत की। अमेजॉन जो शुरू हुआ था एक छोटी सी शॉप से शुरू हुआ था, बुक सेलर से शुरू हुआ था, और धीरे धीरे वो क्या हुआ कि किसी अमेजॉन के जो फाउंडर है उनको एक जेफ बेजोस, उनको आइडिया आया कि इस बुक को सेल करते हैं, किसी के माध्यम से उसको बेचते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे एक कुरियर के थ्रू ऐसा कुछ अपनाया उन्होंने, और वो चीज बुक सेल होना शुरू हो गया। ऐसे करते करते अपने देश में फैले, फिर पूरा दुनिया पूरा विश्व में फैल गए। तो ये चीज छोटा छोटा बिजनेस भी आपको बहुत बड़ा आपको फायदा कर सकता है। तो ऐसा नहीं घबराना है कि छोटी चीज से शुरुआत नहीं करना है, आप छोटी सी चीज से शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि अगर लक साथ दे और अच्छा आपको आपका क्रिएटिविटी बढ़िया है तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बेशक। देखिए, एक मीडियम क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स का भी एक ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा बस पढ़े और पढ़ लिख करके किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब में चला जाए। क्योंकि जिस स्टेट से हम लोग आते हैं, जैसे उत्तरी भारत, जिसमें बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, ये सब के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का मेन थिंकिंग होता है कि मेरा जो बच्चा पढ़ रहा है उसको बस सरकारी नौकरी हो, और सरकारी नौकरी के को ही सब कुछ यहाँ पे मानते हैं। और सरकारी नौकरी हो जाता है तो पूरी तरह से खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि भगवान से दर्शन हो गया। लेकिन सरकारी नौकरी से सिर्फ एक अपना जीवन को बदल सकता है, अपने परिवार के जीवन को बदल नहीं सकता है। तो देखिए, पहले के परिवार के जीवन को बदलने के लिए उसको पूरी तरह से बिजनेस में उतरना होगा, जॉब क्रिएट करने के लिए बनना होगा, ना कि जॉब ग्रैबर बनना होगा। बिल्कुल। पहले के लोगों का सोच था एक कि वो चाहे तो सरकारी नौकरी ही पा सकते हैं। ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब भी है। आज मार्केट में अवेलेबल है, वो भी अच्छा इनकम जनरेट करके आपको दे सकती है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या? स्किल चाहिए। तो स्किल कहाँ से मिलेगी? स्कूल से, कॉलेज से क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, तभी वो स्किल आपको मिल पाएगा। देखिए, बिहार का जो बेरोजगारी है, अगर देखा जाए तो यहाँ से लोग काफी पढ़ लिख करके भी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, गार्ड का जॉब कर रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि पेट है, परिवार है, तो करना तो है ना। काफी छोटे छोटे कामों को कर रहे हैं, 12 घंटे का ड्यूटी कर रहे हैं, बदले में उनको थोड़ा बहुत पैसा 10-12-15 हजार रुपए मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मजबूर उनको चलाना है। लेकिन ये कभी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जहां जिस जगह पर हम हैं वहां पे रोजगार करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो घर का है, अगर रोजगार करने के लिए बोले तो उसके घर में सीधे महाभारत होना तय हो जाता है। हमारे जो गार्जियन है उनका थिंकिंग है, क्योंकि बिजनेस को यहाँ पे सबसे ज्यादा खराब माना जाता है बिजनेस करने वाले, क्योंकि बुढ़ जाएगा ये है। लेकिन भारत का अगर देखा जाए कुछ स्टेट जैसे आंध्रा हो गया, गुजरात हो गया, वो सब स्टेट अमीर क्यों है? क्योंकि वहां के जो अधिकतर लोग हैं सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं। वो लोग हैं कि किसी न किसी धंधा को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं और उसको ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि जॉब पे फोकस कर, ग्रेजुएशन कीजिए, एमए कीजिए, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते करते आधा बाल को झड़ा दीजिए और उस हालात में जॉब नहीं हो पाता है तो क्या कीजिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोगों की थिंकिंग है, पहले अभी भी थिंकिंग चल रहा है कि जो मार्केट में सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी के अलावा भी तो काफी सारे जॉब्स हैं, बिजनेस है। देखने को मिलता है 2-3 राज्य में ऐसा है। बाकी जो रिच स्टेट है जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आपका आंध्रा टाइप का हो गया, ये सब उन लोग ज्यादा सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता है। देखिए उन लोग खुशहाल है। लेकिन यहाँ हम लोग जो है कि स्टूडेंट अपने जीवन का काफी हिस्सा जो है कि पढ़ाई और सरकारी नौकरी में लगा देते हैं और किसी काम के फिर नहीं बचते हैं। तो देखिए, अभी लोगों का पहले का थिंकिंग था कि लोग आधे जीवन पढ़ाई करेंगे, आधा जीवन जॉब करेंगे और ऐसे में जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अब थोड़ा थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है। अभी लोगों को चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा छोटा मोटा जॉब भी करें,
ताकि उससे पैसा जनरेट कर सके। और उससे क्या आइडिया आएगा कि एक आप पेरेंट्स के ऊपर से बोझ हट जाएगा। दूसरा ये कि अगर आपके पास इनकम जनरेट आप कर सकते हैं, आपके पास क्वालिटी है, तो आप उस फील्ड में बढ़िया कर सकते हैं। जैसा कि फॉरेन के स्टूडेंट करते हैं, फॉरेन का स्टूडेंट करते हैं, पढ़ते हुए कुछ अपना करते रहते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत है, तभी इंडिया अपना भले राज्य ग्रो करेगा, तभी इंडिया ग्रो करेगा। अगर तो ये चीज थिंकिंग चेंज करने की जरूरत अगर है। देखा जाए अभी वर्तमान में जो स्टूडेंट का हालत है, उसको आधा जीवन गुजर जा रहा है डिग्री हासिल करने में, और आधा जो जीवन बच रहा है उस डिग्री को फोटो कॉपी करा करके आधा जीवन रिज्यूम जमा करने में उसका खत्म हो जा रहा है जीवन। तो काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में। वैसे सब्जेक्ट्स को ऐड करने की जरूरत है जो उसके आने वाले लाइफ में हेल्प करे। साथ ही साथ जो इंग्लिश वगैरह जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किए उसको ऐड करने का जरूरत है। संस्कृत वगैरह उसी तरह से चलते रहना चाहिए। यहाँ पे जरूरत है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें संस्कृत को ऐड करने का जरूरत है, क्योंकि जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐड नहीं हो पाएगा स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। देखिए काफी कुछ सुधार का जरूरत हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जो भी, जैसे आप संस्कृत को ही ले लीजिए, संस्कृत एक लैंग्वेज है। हम लोग बोल रहे हैं कि अभी तो समझ ले, लैंग्वेज ही समझिए, लेकिन संस्कृत हम लोग बहुत पुराने से पढ़ते आए हैं। ऋषि मुनि लोग भी पहले पांडुलिपि हुआ करता था, जबकि छपाई नहीं था तो हाथ से लिखा जाता था, उसको पांडुलिपि कहते थे। पांडुलिपि काफी कॉस्टली होता था क्योंकि हाथ से लिखना और फिर करना तो सभी लोगों तक पहले के लोग बात भी करते थे तो संस्कृत में बात करते थे, संस्कृत में बात करते थे। लैंग्वेज था, लोग जो पता था कि हाँ संस्कृत में हम लोग लैंग्वेज है, बात कर रहे हैं। अभी भी आप जाइए कोई भी राज्य में जाइए तो वहां भी संस्कृत में बात वही गूगल कीजिएगा तो 25,000 के आसपास मोटा मोटी मिलता है संस्कृत। इधर लोग पंडित जी कभी जब शादी होता है ना तो मंगलम भगवान विष्णु करने के लिए संस्कृत बोलते हैं, बाद बाकी कहाँ कोई बोलते हैं। अगर जहां तक मेरे को ध्यान है कि केरला के लोग अभी भी संस्कृत बोलते हैं, मे भी, क्योंकि क्योंकि वहां के जो कल्चर है उसमें संस्कृत अभी भी है। तो संस्कृत को अपनाने की जो ऐसा नहीं कि संस्कृत और संस्कार को छोड़ देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष का ये पहचान रहा है कि संस्कार ही सब कुछ रहा है, संस्कार से ही संस्कृत बना है। तो संस्कृत को अपनाने की जरूरत है, इससे लोगों को संस्कार बढ़ेगा। और मॉडर्न अपनाइए लेकिन अपने संस्कारों को कभी मत भूलिए। बेशक हम लोग जो किए अब इसके कंक्लूजन पर होना चाहिए, क्योंकि जो देख रहे होंगे आखिर इस बात का निष्कर्ष क्या निकला। तो जो हम लोग बात किए उसका मोटा मोटी निष्कर्ष यही है कि संस्कृत को उसी तरह से चलते रहने देना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम चाहिए कि गवर्नमेंट उसको शामिल करे ताकि मजबूरन लोग पढ़े। दूसरा चीज इंग्लिश को कंपलसरी करना जरूरी है। साथ ही साथ हिस्ट्री वगैरह में जो अनवांटेड चीज है जिसका जीवन में कोई यूज नहीं है उसको रिमूव करने का जरूरत है। और जो भारत के वास्तव में रियल हीरो थे महाराणा प्रताप, उनको ऐड करने का जरूरत है। साथ ही साथ एजुकेशन में मनी मैनेजमेंट, बिजनेस कैसे करें, स्किल्स डेवलपमेंट, इस सब पर विशेष फोकस करना चाहिए। जीडी वगैरह कर देना चाहिए ताकि स्टूडेंट जब आगे निकले और उसको गवर्नमेंट जॉब न भी हो तो कम से कम वो रोजी रोटी कमा करके अच्छा जीवन बिता सके। तो यही हम लोग के आज की बातचीत का उद्देश्य था। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आप लोग को अच्छा लगा होगा। बेशक अगली बार किसी और टॉपिक पर हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे और इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप लोग को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।